This call is now being recorded. This call is now taking notes. ठीक है. सो आप लोगों को ना ग्रुप में टेस्ट सिलेबस आ गया, एक बार चेक कर लेना. केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आप लोगों का टेस्ट है इस वीक, राइट? और अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अपना प्रिपरेशन. गुड इवनिंग. सो अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो. बस एक ये लेक्चर है और कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? और मैंने जितने भी डीपीपीज वगैरह, मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं, पीवाईक्यूज वगैरह दिए हैं, तो प्लीज उनको आप अच्छे से कर लो. अगर किसी के गुम हो गए हैं पीवाईक्यूज, वैसे तो मैं गुम नहीं होने चाहिए थे, बिकॉज उसको मैंने मार्क करके रखा हुआ था कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं. बट इन केस वो नहीं मिल रहे हैं, ऊपर जाना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो आप लोग अपना रिसोर्स शीट में जाओ, वहां पे अपलोडेड है 2023 4, मतलब 19 to 24 और 25 के. सो बच्चे जो जिन्होंने नहीं किया है ना, तो वो करना चालू करो, है ना? 23, 24, 25 का अपना टारगेट रखो, अपना करना स्टार्ट करो. अभी आप करोगे तो 95% क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, क्योंकि जो अब जो रह गया ना आज की क्लास के बाद, जो अपना, गुड इवनिंग बेटा, जो रह गया अपना कल वाली क्लास में, वो उसका इतना वेटेज नहीं है जेई में, राइट? बट अपने को करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो क्या पता भूले भटके वहां से क्वेश्चन आ जाए किसी शिफ्ट में, तो तुम छोड़ के ना हो, तो वो हम कल खत्म कर देंगे. ओके, सो अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है? प्रायोरिटी पे किसको रखोगे, मैं ग्रुप में डाल भी दूंगी कि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है चैप्टर. प्रायोरिटी पे आप लोगों को बेटा वीबीटी करनी है, सीएफटी करनी है, आइसोमेरिज्म, है ना? दिस विल बी योर मेजर टॉपिक्स, है ना, जो आप लोगों को करने ही करने हैं प्रिपेयर, और इनके क्वेश्चंस. क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम. यस मैम. बच्चे भी क्या पूछते हैं. ऑल राइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. और हाँ, क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, अराउंड 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को पता है ना आपकी सेकेंड वाली क्लास नहीं लगेगी, उसकी जगह आपका इवेंट होगा, ठीक है? यस मैम. सभी बच्चे वहां पे मिलने चाहिए मेरे को. अगर कोई बच्चा लेट हो गया फिर तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है? तो 8 बजे है ना, 7:55 पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और ट्राई करना अपना कैमरा ऑन करो वहां पे, है ना? अच्छा लगेगा तुम लोगों को. कैमरा ऑन कर लेना और टेंशन मत लेना, वहां पे कोई किसी का टेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? वहां पे हम कोई पढ़ाई की भी खास, मतलब ऐसे कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को, तो प्लीज वो ज्वाइन करना टाइम से. चलिए, तो तब तक हम ये क्लास ले लेते हैं. तो आज आपका आइसोमेरिज्म का लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है? बस ये खत्म हो जाएगा. तो बेटा आज अपने को क्या करना है, मैंने आपको ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद करो बताया था. मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद करो. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने आप लोगों को कहा था कि हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम क्या पढ़ते हैं, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का और एक स्फीयर प्लानर का. याद आ रहा है? यस मैम. थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो अगर भूल गए हो तो, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम इन दोनों ज्योमेट्री की बात करते हैं. तो टेट्राहेड्रल में हमने क्या बोला था कि ये जीआई तो शो नहीं करेगा, नहीं करते हैं. और राइट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कब शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा तब जब when डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे. वेरी गुड. डिफरेंट ligand is ligand are attached to central metal. Getting my point? उस केस में होता क्या है, उस केस में मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है, ठीक है? वहां से सिमेट्री नहीं होती उस मॉलिक्यूल में, तो ऑप्टिकली वो क्या होता है, एक्टिव होता है. ठीक है मेरा बेटा? यस मैम. ओके. स्फीयर प्लानर में हम लोगों ने क्या किया था, स्फीयर प्लानर में हमने कहा था कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ये, ठीक है? सिमेट्रिकल होता है, सब प्लेन में हो जाता है तो कट जाता है, ठीक है? ऑप्टिकली इनएक्टिव. उसके अलावा जीआई एग्जिबिट पॉसिबल होता है, ठीक है? जीआई पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे पढ़ते भी हैं हम, ठीक है? बट कई केसेस ऐसे थे जहाँ पे जीआई नहीं दिखा रहा था, वो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना मेरा बेटा, कब आप बोलोगे कि मॉलिक्यूल इनएक्टिव है? देखो, अगर आप किसी चीज को, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, मान लो तुम्हारे सामने ये ए है, ठीक है? सिंपल भाषा में बोल रही हूँ,
अगर तुम्हारे पास ये ए है, ठीक है, इसको तुम बीच से काटो ना, बीच से मान लो प्लेन पास कर दो, देखना क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। जो तुम्हें यहाँ Yes, पे ma'am. दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, वही तुम्हें राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। तो मतलब क्या है, प्लेन यहाँ पे पास हो रहा है। अगर मैं सिंपल बोलूँ ये बी है, ठीक है, यहाँ से प्लेन पास करो, जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है वही नीचे दिख रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है, प्लेन पास हो रहा है तो ऑप्टिकली इनेक्टिव। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे करके समझो अगर यस मैम। लास्ट Yes, में प्रॉब्लम आई थी तो। उसके अलावा मैंने आप लोगों को और क्या बोला था, उसके अलावा मैंने तुम्हें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये बताया था, सिर्फ ये बताया था कि वहां पे हम जीआई भी देख सकते हैं, वहां पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी चेक करेंगे। आज वही पढ़ना है बेसिकली हमें। ऑलराइट, उसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्टाहेड्रल में बेसिकली मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड होते हैं इस तरीके से अरेंज। तो आपस में लिगेंड किस केस में, मतलब सिस में होंगे और कौन से वाले केस में ट्रांस में होंगे, तो ये बताना था। अपनी बेसिकली 3 ट्रांस पोजीशन थी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। उसके अलावा 12 सिस पोजीशन थी, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा याद आया होगा मैंने कल क्या कराया था। अब मेरा बेटा चलते हैं हम आज के फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स पे। आप लोगों को अपनी नोटबुक लेके बैठनी है, क्योंकि ये रटने वाला काम नहीं है। अगर कोई बच्चा इसको रटेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे इसके, दैट्स इट। तो इसमें आपको बना बना के चेक करना पड़ेगा कितने बनेंगे। एक बार मैं बनवा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ बनाओगे, एक बार आप घर पे रिवाइज करते हुए टाइम बनाओगे, टेस्ट आएगा तब बना के देखोगे। बस अगर तुमने 2-3 बार बना के देख लिए, तुम्हें पता चल जाएगा कि चीजें किस तरीके से काम कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? और इसमें मैंने ये भी बताया था कि जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस तो याद करो जो आपका जीआई नहीं दिखा रहे थे, है ना, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां पे नहीं दिखा रहे थे। तो ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा मेरा बेटा। यहाँ पे ए और बी क्या दिखा रहे हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड दिखा रहे हैं। सभी अपनी नोटबुक खोल के बैठे हैं ना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आदित्य आया है, विशाल आया है क्या? विशाल, विशाल है नहीं है आज? अरे ठीक है, ये थम्स अप कौन दे रहा है? आदि तुम ही हो क्या विशाल? ठीक है, ऑल राइट। तो ए बी क्या है मेरा बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इधर आओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Ma4B2। अब तुम खुद ध्यान से सोचो कि इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं मेटल के चारों तरफ लिगेंड को। तो देखो कैसे कर सकती हूँ। अगर मेरे पास बेटा 6 लिगेंड है, जिसमें से 2 बी हैं, 4 ए हैं, तो मैं एक काम करती हूँ ना, 2 बी को सिस पे लगा देती हूँ, बाकी ए इस तरीके से लगा देती हूँ। बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो मेरे बेटा? Yes, ma'am. और एक में मैं क्या करती हूँ, दोनों बी को किस पे लगा दूं मैम? ट्रांस पे लगा दो। क्या लगा दूं? ट्रांस पे लगा दो मैम। बोलो क्या कहते हो? हाँ मैम, ये भी बढ़िया, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं बेटा जीआई कितने हैं टोटल, 2 हैं, एक सिस और एक ट्रांस। Trans. अब हमें ये चेक करना है वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर 2 मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे आ जाते हैं तो वो क्या होता है मेरा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तुम यहाँ से प्लेन पास कर दो, देखो यहाँ से कर दो प्लेन पास, तो पूरा ऐसे कटेगा, ऊपर भी नीचे भी। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि ये क्या है, प्लेन पास हो रहा है, तो ये ऑप्टिकली क्या है मेरा बेटा? इनएक्टिव है। Inactive. अब वहां पे तो तुम प्लेन बना के मत देखना है ना, कहीं कहीं में तो जरूरत पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा, बट काफी जगह तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे है मेरा बेटा, तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, इधर देख मेरा बेटा, इधर देखो, तो ये भी क्या होगा आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। ऑल राइट, चलिए ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, या मैं बोलूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं, दिखाई नहीं रहा, ठीक है। तो यानी कि मेरा बेटा 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, तो यहाँ पे आपके स्टीरियो आइसोमर भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए आइए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है बेटा, ओके, इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल देख लो इसका। वैसे तो एक नहीं है इसके एग्जांपल, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए कि तुम्हें समझ में आए नहीं। जैसे देखो ये कौन से टाइप का है, Ma4B2 टाइप का है ना। यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, 2Cl को एक बार सिस पे लगा लो, क्या कहते हो, और एक बार क्या लगा लो, दोनों को ट्रांस पे लगा लो। रटना नहीं है, रटोगे तो नहीं होंगे क्वेश्चन, मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर एडवांस का सवाल आ गया फंस जाओगे, है ना। मेन से तो तुम बना लोगे। और 4 अमोनिया इस तरीके से लगाओ। ऑलराइट, सो इस तरीके से Yes, ma'am. पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको दोबारा नहीं बनानी, बस उसके नीचे एक एग्जांपल लिख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं मेरा बेटा, नेक्स्ट है Ma4BC टाइप। अब ये ABC क्या है, ABC क्या है मेरा बेटा, बोलिए। Monodentate ligands. वेरी गुड, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, वेरी गुड। तो अब ध्यान से नजर मारो, क्या कर सकते हैं हम कि मैम A तो 4 है और BC है, तो हम एक काम करते हैं, एक बार BC को सिस पे लगा देते हैं और एक बार BC को ट्रांस पे लगा देते हैं। बोलो क्या कहते हो। Yes. और बाकियों को AA लगा दो, ये देखो क्या कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आइसोमर हो गए बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई मुझे बताएगा। मैम 2 हो गए, ये सिस वाला और ये ट्रांस वाला। अभी चेक करेंगे सारे बच्चे, क्या दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, चेक करेंगे सारे बच्चे। Ma'am, inactive. Inactive. No, optically inactive. हाँ स्नेहा, Ma'am, optically inactive. कैसे होगा बेटा। मैम ये ट्रांस वाले में। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, देखिए दो सेम लिगेंड, दो मोनोडेंटेट सेम लिगेंड कहाँ पे हैं, ये देखो ट्रांस पोजीशन पे। तुम्हें घबराने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर दो मेरा बेटा। ठीक है, तो ये भी दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हो गया, बताइए। यस मैम। Yes, ma'am. इस तरीके से करके देखना है। ठीक है, चलिए आगे आइए। ये देखो ये एग्जांपल लिख लीजिए सारे बच्चे इसका, Ma4BC टाइप का। ठीक है, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे इसमें, 2। डन, चलिए यस मैम। नेक्स्ट आता है थर्ड। बेटा अराउंड 15 एक है, ठीक है, तो आराम से बैठना, है ना। सारा आज अपन कंप्लीट कर लेंगे 7:30 तक, क्योंकि आज क्लास तो है नहीं अपनी, आगे नहीं है ना क्लास, 8 बजे है। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद है मेरा बेटा Ma3B3 टाइप। Ma3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे बच्चे मेरी तरफ से बेशक 5 स्टार लगा लो, लेकिन लगा लो, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब Ma3B3 मतलब A और B तो आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। तो बेसिकली मेरा बेटा इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, लेकिन इसमें ना हम सिस और ट्रांस नहीं बोलते हैं। इसमें हम सिस और ट्रांस नहीं बोलते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेशियल नाम है बेटा, फेशियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर। फेशियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर। फेशियल आइसोमर में क्या होते हैं, 3 जो आइडेंटिकल यानी कि सेम लिगेंड होंगे वो एक ट्रायंगुलर फेस पे होंगे, जबकि मेरिडोनियल में क्या होते हैं, have 3 identical ligand in a plane bisecting the molecule। मैम ये क्या बोल दिया, अभी मैं दिखा देती हूँ। इसको लैंग्वेज को रटने की कोशिश मत करना, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि मैम किस तरीके से बना रही है। ठीक है, तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, एग्जाम्पल तो काफी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये देखो ना किस टाइप का है, ये Ma3B3 टाइप का है। तो ये किस तरीके से बनता है, तो अगर कोई पूछे बेटा Ma3B3 में GI पॉसिबल है, तो आंसर इज यस। कौन से 2 पॉसिबल है, फेशियल और मेरिडोनियल। कैसे बनेगा, आइए इधर, आइए आइए। देखो मेरा बेटा, जो 3 आइडेंटिकल लिगेंड है फेशियल में, उनको एक साइड पे लगा दो। देखो ये ट्राइंगुलर फेस बन रहा है, देखिए इधर। ठीक है, तो ये क्या है मेरा बेटा, फेशियल आइसोमर। इसको हम क्या लिखते हैं, FAC लिखते हैं। क्या लिखते हैं, FAC शॉर्ट में। उसके बाद हमारा आता है मेरिडोनियल।
क्या आता है? मेरिडोनियल। मेरिडोनियल में क्या होता है? सिंपल है। फेशियल में क्या होता है? तीनों आइडेंटिकल एक ही साथ लगता है एडजेसेंट पोजीशन पे। यहाँ पे दो को तो साथ लगाओ और एक छोड़ के लगा दो, ये वाला, और बाकी जो बच्चे हैं वो क्या होगा, उसमें ये लगा दो। ठीक है, इधर इस तरीके से लगाना है। दिख रहा है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये वाला क्या है मेरा बेटा? देखो ना, इधर आपको क्या दिख रहा है? सभी बच्चों को प्लीज ध्यान से नजर मारो। ये देखो, यहाँ पे तो जो सेम आइडेंटिकल लिगेंड है उनके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। सबको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे देखो, दो आइडेंटिकल लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और 180 डिग्री का एंगल है। ये क्या है आपका बेटा? मेरिडोनियल। क्या है? मेरिडोनियल है। मुश्किल तो नहीं है ना? मेरिडोनियल है। तो याद रखना, MA3B3 में अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए क्या GI पॉसिबल है, तो आंसर इज यस, पॉसिबल है। उसके नाम सिस्ट्रांस नहीं बोलोगे, फेशियल और मेरिडोनियल बोलोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट केस है, दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो इस पे बेस बना लिया सबने? कंफर्म की करेंगे मेरे को एक बार सारे? Yes, ma'am. पलक, ईशा, रिद्धिमा, यस मैम। निशिता, वंशिका, ओके, मोनाली, पार्विक, किरणदीप, हिमानी, ओके, राजवीर, आदित्य, वैभवी, ठीक है, Yes, ma'am. ऑलराइट, नंदनी, ओके। चलिए आइए आगे चलते हैं मेरा बेटा। यस, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो। आपसे ये पूछा है इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? ट्राई करने की कोशिश करो मेरा बेटा, घबराना नहीं है, होगा। देखो पहले कौन से टाइप का है। MA3B टाइप का है ये, MA5B टाइप का है ना, और ये है MA2BC टाइप का, और ये है MA4BC टाइप का। शाबाश, वेरी गुड नितांत एंड अनुज, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे, वेरी गुड आदित्य। तुम लोग डांट खाने वाले हो, बस पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। कई सिर्फ पूरे 40 बच्चों की क्लास में ना 3 से 4 बच्चे ही पढ़ते हैं, बाकी सब। रितिमा बता बेटा। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या ठीक है? ईशा, यस अनुज, मैम। निशांत, ठीक है, वेरी गुड। इस दोनों केस में ये कौन सा केस है अपना? स्क्वायर प्लानर वाला, जहाँ पे एक बार क्लोरीन और नाइट्रो को सिस पे लगाओ, एक बार ट्रांस पे लगाओ। तो यहाँ पे दो पॉसिबल है, यहाँ पे ये भी बताया मैंने, तो CO D इसका करेक्ट होगा। बाकी कहीं पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट वो करेगा। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. बधाई हो, बहुत बढ़िया। चलो 2025 का सवाल करिए मेरा बेटा। आपसे पूछा है द कॉम्प्लेक्स दैट शोज फेशियल मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। देखो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, अगर तुम कटवा के आए तुम्हारे 4 नंबर, तुम निकलो एग्जामिनेशन हॉल से, मैं डंडा लेके खड़ी मिलूंगी तुम्हें, मैं सही बता रही हूँ। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे, जहां पे तुम खुश हो जाओगे कि चलो हम ये चैप्टर पढ़ के आए हैं ना, हमारे चैप्टर में से पढ़े हो। ऐसे एक एक करके ही क्वेश्चन तुम लोग एक एक करके ही
जब अटेम्प्ट करोगे ना क्वेश्चन और तुम्हें लगेगा कि हमें आते हैं, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर। वेरी गुड। आदित्य आप बताओ बेटा, आदित्य तारू। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, बिकॉज दिस इज MA3B3 टाइप, तो यहाँ पे फेशियल और मेरिडोनल बनेगा। ये MA4B2 है, यहाँ पे GI दिखाएगा बट यहाँ पे सिस और ट्रांस बनेगा। ठीक है, ये वाला GI दिखाता ही नहीं है। ठीक है, और ये दिखाता है लेकिन ये फेशियल अभी मैं कराऊंगी, हालांकि ये दोनों ना अभी मैं आगे कराने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन ये मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि अभी मैंने MA3B3 टाइप का आपको करा दिया है, तो आप देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद मेरा बेटा कितने करा दिए थे मैंने, 3 हो चुके थे। आओ नेक्स्ट 4 पे आओ मेरा बेटा, MA3B2C टाइप का। देखो अब कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, अभी थोड़े से ट्रिकी होते जाएंगे, तो तुम्हें यहाँ पे रट्टा नहीं मारना, तुम्हें यहाँ पे खुद बना बना के देखना है। मैं भी तुम्हारे सामने बनाऊंगी, तुम भी बनाओगे। ठीक है, चलिए आइए। सो MA3B2C, पहले तो ये देखो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब हमें चारों लिगेंड को अरेंज करना है, राइट। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले तो ये भी पता होना चाहिए, पता चले भूल गए। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम कर रहे हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स को बना बना के देख रहे हैं कि GI कितने GI बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हम ये चेक करने वाले हैं। तो ABC आपका क्या है मेरा बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहले वाला होता है ना, तुम एक चीज नोटिस करना, जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स में बनाती हूँ ना, हमेशा मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आगे फिर इसी को देख के मैं बाकी बनाऊंगी। तो मुझे दिख रहा है ए, तो मैं ना क्यू, आप खुद सोचो मैं क्यू कॉम्प्लेक्स करूं, मैं ए को क्या कर लेती हूँ, साइड में लगा लेती हूँ, है ना। और B, C देख रहे हो, बस मैंने अपनी मर्जी के लगा लिया। Yes, ma'am. देख रहे हो। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 2 चीजें दिख रही हैं कि मैम एक तो मेरा BC जो है वो सिस पे है, एक मैम मेरा BB सिस पे है, चेक करो, और एक मैम मेरा AA सिस पे है। दिख रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम लोग BC हम ट्रांस पे लगा देते हैं, क्या कहते हो? BC हम ट्रांस पे लगा देते हैं। बाकी कितने A हैं मैम, 3 A हैं और 1 B है। देखना एक बार, बात ठीक है? बन गया? ध्यान से देखो, अलग है ना दोनों। ये भी देख, ये नहीं कि आंखें बंद करके मेरा ही देखते रहोगे, खुद का दिमाग भी खोल के रखना है कि मैम कैसे करी, हो सकता है मेरे से भी बनने में गलती हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, और कौन सा बनाए मेरा बेटा, और हम बना लेते हैं जहाँ पे BB ट्रांस पे हो। देखो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, अब मैं कह रही थी बेटा AA ट्रांस पे बना दो। AA अगर तुम ट्रांस में बना देते हो, चलो मैं बना के दिखाती हूँ, जब तक मैं गलत नहीं बनाऊंगी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैम ने क्या गलती की है। मैंने AA लगा दिया ट्रांस पे, ठीक है, और BBC। अब मुझे चेक करके बताओ, जो मैंने लास्ट वाला बनाया है, क्या वो किसी के सिमिलर तुम्हें दिख रहा है? क्या तुम्हें किसी के वो सिमिलर दिख रहा है? जस्ट चेक इट। थर्ड पे। Ma'am, थर्ड second. के या सेकंड के? चेक करो, सेकंड के या थर्ड के मेरा बेटा। यहाँ पे तो BB सिस पे है ना मेरा बेटा, यहाँ पे तो ट्रांस पे है, तो दीज आर डिफरेंट ना, थर्ड और फोर्थ। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, अच्छा ऑल राइट, थर्ड और फोर्थ के, राइट, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। सेकंड, और अगर मान लो मैं सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करूंगी, तो यहाँ पे देखो BB सिस पे है, यहाँ पे भी मैम सिस पे है, AA सिस पे है मैम, यहाँ पे भी सिस पे है मैम, AC सिस पे है यहाँ पे भी। तो यानी कि मैम सेकंड और फोर्थ तो आपने सेम बना दिया, क्या कहते हो? तो ये तो क्या होगी, गड़बड़ होगी, सेम तो हमें बनाना ही नहीं। अगर सेम नहीं बनाना तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब तुम चेक करो क्या कोई और पॉसिबल है बेटा GI इसका, ये यही 3 पॉसिबल है। ये मत देखो ऊपर 3 लिखे हुए हैं, गलत भी हो सकता है। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबल है? बोलो। बना के देखना चाहते हो, बना लीजिए।
अरे बनाओ भाई, मैं ही थोड़ी ना बनाऊंगी, आपको सीखने है ना ये। क्या लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैम AB को लगा दो ट्रांस पे, AB को लगा दो ट्रांस पे, तो मैम ये रहा, ये देखो AB ट्रांस पे है। तुम्हारा दिमाग चले मैम AC को लगा दो ट्रांस पे, तो देखो भाई AC ये दोनों ट्रांस पे है, यहाँ पे इवन यहाँ पे भी है। तो यानी कि 3 ही पॉसिबल है, ये 3 ही पॉसिबल है। अब हमें चेक करना है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है एक्टिव है, बताइए भाई, टेल मी वेदर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक्टिव। तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो? मैम ऑप्टिकली मैम अभी तो वही तो मैं बोल रही था, मेरी आवाज कट गई थी क्या बीच में? No, ma'am. अच्छा ठीक है। आपने बोला नितांत कि AC नहीं लगा सकते हो क्या मैम ट्रांस पे? जरा मेरा बेटा एक बार चेक कर, फर्स्ट में भी चेक करो, थर्ड में भी चेक करो, AC है ऑलरेडी ट्रांस में है वहां पे। गेटिंग माई पॉइंट? अगर तुम AC ट्रांस में एक दूसरा बनाओगे तो देखना वो किसी ना किसी से मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही पॉसिबल है। अब चेक करो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैम आपने कहा था कि अगर अगर दो सेम लिगेंड, ध्यान से देखो, अगर दो सेम लिगेंड ट्रांस पे हैं तो मैम हम क्या करेंगे, उसको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए क्या है, ट्रांस पे है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ पे बी भी सेम पे है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैम ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, देखो ये हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देना, बट अगर ट्रांस पे आपको नहीं दिख रहे हैं क्या सेम लिगेंड, तो आप चेक करो, प्लेन पास करो, तो कौन से वाला करोगे, ये वाला पास कर दो, ये वाला आगे वाला। अगर आगे वाला पास करोगे तो ये देखो ना कटता हुआ जाएगा सारा, ए के नीचे ए आने वाला है, देखो बी के नीचे बी आने वाला है, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। ठीक है मेरा बेटा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बोलो। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा, चलो चलिए आइए। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव 0 है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 है, तो इसीलिए टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे मेरा बेटा, 3 हो जाएंगे। ऑलराइट, बिकॉज ऑप्टिकल वाले 0 है। हो जाएगा सबका क्लियर? बताओ भाई, 40 बच्चे बैठे हो जो। यस मैम। यस मैम। चलिए अब फिफ्थ वाला एग्जाम्पल करते हैं। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है Ma3BCD टाइप। ABCD अगेन मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो आप मेरे को कि मैं कैसे बना रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ बेटा, ए जो सेम है वो उनको मैं एक साथ लगा रही हूँ और BCD को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। बोलो क्या कहते हो? हाँ मैम ये तो कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, देखो मेरे को CD किस पे दिख रहे हैं, सिस पे लिख रहे हैं, एक मैं सिस CD ट्रांस पे लगा देती हूँ, है ना। एक मेरे को BC दिख रहा है, क्या ये मैम सिस पे है तो इसको मैं ट्रांस पे लगा देती हूँ। मैम AB को भी ट्रांस पे लगाएं क्या? नहीं, रहने दो, क्योंकि ये AB क्या है, ऑलरेडी ट्रांस में है। BD देखो, BD भी आपस में सिस में है तो इसको भी ट्रांस में लगा देती हूँ। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि मैं सोच रही हूँ BC को एक ट्रांस में लगा दूं और CD को ट्रांस में लगा दूं और एक अपना BD को ट्रांस में लगा दूं। क्या कहते हो, बना के देखें? लेट्स, ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट और चेक करते हैं क्या हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले मैं BC को लगा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, इधर देखो, अपना BC हो गया जिस पे, और यहाँ पे लगा दो, CD को लगा दो ट्रांस पे। क्या कहते हो? ठीक है, और क्या करें? बताओ भाई, और क्या करें हम, जल्दी बताओ। BC हो गया, CD हो गया, BD हो मैम गया। बी और डी को। बी ठीक है, डी। चलो अब BC तो है, यहाँ पे 3A लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी। हम्म, D. मैम
ठीक है, ऑल राइट, Yes, ma'am. ठीक है। ओके, आगे देखो भाई, यहाँ पे क्या करें, ए ए ए, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना बी, B. यहाँ पे भी ए ए ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना सी। C. बोलो, डन है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ऑल राइट। तो अब चेक करो क्या ये सारे के सारे डिफरेंट है। चेक करेंगे सारे बच्चे क्या ये डिफरेंट है। Yes, ma'am. क्या कोई और बन सकता है यहाँ Yes, पे? ma'am. आपने CD को ट्रांस पे लगाया, आपने BD को ट्रांस पे लगाया, आपने BC को ट्रांस पे लगाया, इस तरीके से बन गए। यानी कि टोटल कितने बनेंगे मैम? टोटल 4 Four. ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। 4. ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes. अब ये चेक करो कि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, बताओ भाई, चेक करो। टोटल GI हो गए 4। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या दोनों सेम लिगेंड ट्रांस पे हैं या नहीं है। चेक करते हैं मेरा बेटा, बताओ भाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले से, कर लेते हैं। सेकंड वाले में देखो ए ट्रांस पे ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पे ए ट्रांस पे ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पे भी ए ट्रांस पे है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला चेक करो कहाँ से तुम प्लेन पास करोगे। देखो, अगर ये वाला प्लेन पास करते हो आगे वाला, तो बी के नीचे सी है, ए के नीचे ए है, तो प्लेन पास नहीं होगा। अगर ऐसे वाला प्लेन पास कर रहे हो तो ए के नीचे देखो डी आ रहा है। अगर ऐसे प्लेन पास कर रहे हो, ठीक है, तब भी नहीं हो रहा है, चेक करो। तो मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। Optically और active. अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है मेरा बेटा, तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, है ना। एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसके 2 पॉसिबल होंगे, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला मतलब डी वाला आइसोमर और एल वाला आइसोमर। तो प्लस माइनस से हम दिखाते हैं, मतलब एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लिबोरोटेटरी। तो इसके नाम के 2 होंगे, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, और तुम इसको 2 और काउंट करोगे 6। बट ऐसा नहीं है, टोटल कितने बनेंगे 5, बिकॉज 5. अगर तुम 4 और 2 ऑप्टिकल एक्टिव को गिनते हो 6, लेकिन उसमें से एक ऑलरेडी GI में है ना, ऑलरेडी एक GI है, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए स्टीरियो आइसोमर, 5 हो गए। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 5 हो गए। 5. बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यानी कि अगर मान लो तुम ऐसे भूल जाते हो तो तुम ऐसे कर लिया करो, तो तुम ऐसे कर लिया करो, GI प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे कितना है, 4 प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, कितने हैं यहाँ पे, 2 है ना। तो ये कितने हो गए, 5 नहीं हो गए। ऐसे भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो जा रही है तो। ठीक है मेरा बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। चलो एक बार बेटा ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, एंड 1 मिनट दे दो बस मेरे को, ये जल्दी से नोट डाउन करो एक बार। ऑल राइट,
हम्म हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, Yes, ma'am. 1 मिनट दे दो बस बेटा मैम को। जब तक ना ये बनाने का ट्राई करो आप, ये बनाने का ट्राई करो आप। ऑल राइट, ठीक। हाँ, हाँ, तो देखो एक बार, जो ये मैंने बनवाया ना, ये मैम आपने लिखवाया क्यों है, क्या क्यों लिखवाया आपने हमें? ये देखो, इसमें ना मैं आपको ये बता देती हूँ, आपके मेंस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए कौन सा और एक्स्ट्रा कौन सा है। ठीक है, जिसको एडवांस के लिए करना आप कर सकते हो, वरना मेंस वाले तो सबको करना ही करना है। देखो, जो ये वाले है ना, ये वाले, ये तो तुम्हारे मेंस के लिए है, गेटिंग माई पॉइंट। और ये तुम्हारे किसके लिए, एडवांस के लिए है, देख रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, और ये है तुम्हारे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए, बट इसमें एक्स्ट्रा में से भी तुम मेरे से इंपॉर्टेंट पूछोगे ना, तो ये वाला और ये वाला, जिसपे मैं स्टार मार्क भी कर देती हूँ, ये तुम्हें करने ही करने हैं। ठीक है, ये आप छोड़ दो, स्किप कर देंगे हम। ठीक है, और ये हमें लर्न रखना है, क्योंकि आप 15 ना वहां पे पेपर में बना के नहीं बैठने लगोगे अगर ये आ गया तो। गेटिंग माई पॉइंट? MABCDEF यानी कि ABCDDEF मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप वहां पे 15 नहीं बनाने बैठोगे, यू हैव टू लर्न दिस कि 15 बनते हैं इसके। अगर आ गया तो, वैसे आएगा नहीं, आ गया तो याद रखना। तो अपने को कौन कौन से पे फोकस रखना है, 1 2 3 4 5, अपना ये 6 7, और एक हो गया 8। ठीक है, ये वाले तो अपने को करने ही है, इसके अलावा भी हो रहे हैं, बट यहाँ पे ये मैंने इसलिए बनवा दिया क्योंकि जनरली बच्चे वाले भूल जाते हैं। क्लियर है? मैं आप लोगों को एडवांस वाले बना देती हूँ, उसमें से भी अगर आ जाए तो बना लो आप। ठीक है, चलिए अब ये हम करते हैं बेटा MA2 B2 C2 टाइप का। आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे। ठीक है, Yes, ma'am. आइए मेरा बेटा। ऑल राइट, सो करते हैं स्टार्ट। तो ए बी क्या है, ABC ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे क्या होगा, अपनी मर्जी से लगा लो, A B B C C, बोलो क्या कहते हो। अब तो तुम्हें समझ में आने लगा होगा मैं कर क्या रही। ठीक है, तो ये क्या लगा लिया तुमने, सारे सिस पे लगा लिए, क्या कहते हो। एक तुम क्या करो, सारे ट्रांस पे लगा लो, बोलो क्या कहते हो। बी के नीचे B, C के सामने C, A के सामने A, बोलो की कहते हो। हाँ मैम ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल ट्रांस। अब और क्या कर सकते हैं मैम, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना आपने सीसी को सिस पे लिया हुआ है, एक सीसी को ट्रांस पे ले लेते हैं, सीसी ट्रांस पे ले लेते हैं। और मैम बीबी भी सिस पे है, तो एक ऐसा बना लेते हैं जिसमें बीबी ट्रांस पे हो, एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें ए ट्रांस पे हो। तो क्या कहते हो, बनेगा क्या, बात बनेगी? बन तो रही है, क्योंकि दो ये बना ली, 3 और बन जाएंगे। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो मैम, सीसी को लगाओ ट्रांस पे, लगा दिया मैम। फिर ए बी बी। ठीक है, अब एक लगा लो, बीबी को ट्रांस पे लगा लो। बेटा जाना नहीं है क्लास से, तुम लोग ये वाले टॉपिक को भी छोड़ के भागोगे, फिर ऑर्गेनिक में क्लास में आना बंद कर दोगे। ठीक है, उसके अलावा को लगा लो ट्रांस पे, देखो बी बी सी सी, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. देखो इसके अलावा कुछ है? चेक करो।
चेक करिए, यही बनेंगे टोटल 5। ठीक है, क्या कोई और बन रहा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है तो जरूर बना के देखिएगा, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे ये वाला टॉपिक सीख नहीं पाओगे। ऑल राइट, Yes, ma'am. ठीक है मेरा बेटा। बाकी बच्चे प्लीज चेक करिए, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, तो यू कैन ड्रॉ। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचिए, मैं आपको दे रही हूँ सोचने के लिए। इफ यू थिंक कि मैम यस देयर इज सम 1 2 और 2 पॉसिबिलिटी, तो टेल मी। अगर नहीं है तो गिव मी अ थम्स अप, नहीं मैम यही बनेंगे, आगे चलो। चलिए, लेट मी नो। स्नेहा कह रही है और नहीं बनना बनेगा। नंदनी, एक बच्चा एक ही बार थम्स अप दे। अंजलि, ओके। ईशा, ऑल राइट, ठीक है। अनुज, क्या लग रहा है? हम इतने ही हैं। इतने ही है। नितांत, तन्वेशा, मोनाली, निशिता। निशिता आजकल एक्टिव नहीं है बेटा क्लास में, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए अब चेक करते हैं कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं कितने नहीं है। लेट्स डू इट। ओके, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ए और ए ट्रांस पे मैम लगा दो बिना देख के, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बीबी ट्रांस पे है मैम ऑप्टिकली इनएक्टिव। सीसी ट्रांस पे है मैम ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे क्या है? मैम बीबी। बीबी ट्रांस पे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला चेक करो, है यहाँ पे कोई प्लेन पास हो रहा है? आगे वाला करोगे ए के नीचे बी, सी के नीचे सी, नहीं है। ये वाला पास करोगे तो ए के नीचे बी है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे पास करोगे तो भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कहीं से भी पास कर लो, नहीं होगा। ठीक है, तो Optically active. ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि इसके 2 बनेंगे, एक प्लस वाला एक और माइनस वाला, मतलब डेक्स्ट्रो लीवो। तो कितने हो गए? फॉर्मूला क्या बताया था? जी आई प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। तो बताओ भाई, 5 प्लस हाफ ऑफ, 6। यानी कि कितने बन गए? 6। तो आई होप इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? दिस इज क्लियर? Yes. मैम। यस मैम। एक बार घर पे खुद बना के देख लेना, बात बन जाएगी। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। कौन से वाला है ये, पता नहीं कौन से वाला है, नंबर तुम बता दो भाई, कौन से I'm वाला है? 7. प्लस 1। ठीक है, ओके। सो ये वाला बनाने का ट्राई करो, जल्दी करो, सारे मैं ही बनवाऊंगी क्या? फटाफट से ट्राई करो, जितने बच्चे बैठे हो। और सभी के सभी 8 बजे मिलने चाहिए मेरे को, 5 मिनट पहले। 7:55 में बार बार बोल रही हूँ, जे तुमने नहीं आए ना तुम, फिर देखना तुम लोग। चलो इसको बनाओ। जो बच्चा ग्रुप चेक नहीं करता, कृपया करके ग्रुप में 2 बार विजिट कर लिया करो, देख लिया करो कोई नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज तो नहीं आया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा बिल्कुल ब्लॉक मार के बैठ जाते हो सबको, है? चलिए आइए, चलो अब क्या लग रहा है मैम? क्या लग रहा है मैम? ए को पास में, बीबी को पास में, और सी डी को पास में। ठीक है, चलो क्या पॉसिबिलिटी है मैम? सी डी को आप ट्रांस पे लगा दीजिए। मैं पहले ना यहाँ लिख लेती हूँ, सही लगता है, फिर ना ध्यान रहता है। सी डी को ट्रांस पे लगा लो, बाकी तुम बताओ। बताओ भाई, पीडी को ट्रांस पे लगा लूं? Yes, को ma'am. लगा लूं, बीबी को। और बताओ, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी क्या? ए। ए को लगा लूं, और बताओ। बताओ, एसी को लगा सकती हूँ, एसी को? हाँ Yes, ma'am. हाँ, बस यस मैम बताओ ना, सोच के लगा सकती हूँ कि नहीं। चलो मैं बनाती हूँ, मुझे सोच के बताओ। चलो मैं बनाती हूँ तब तक। क्या हो गया बच्चों? बच्चों
कुछ सोचा कौन सा बनेगा लास्ट वाला? सारे कान नाक बंद बंद करके बैठे हो, लगता है कि मैम बस आप बनाते जाओ, हम आपका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बताओ बनेगा ना एसी ट्रांस? मैम बनेगा। नहीं बनेगा एसी ट्रांस? बनेगा मैम। बनेगा। ओके, आर यू श्योर? या बीसी ट्रांस बनाए? क्योंकि एसी अगर ट्रांस बना दिया तो यही वाला नहीं बन जाएगा, ऐसा कुछ? बताओ भाई। यस मैम। हाँ तो यस मैम। क्या बनेगा? इसको लगाना है मैंने ट्रांस पे, बताओ। बीसी को। सीडी को ट्रांस पे लगा दिया है, बीबी को ट्रांस पे लगा दिया है, ए को ट्रांस पे लगा दिया है। और एक काम करते हैं, क्या करें फिर? अगर हम ये सोच रहे हैं कि बीसी को ट्रांस पे लगा दे, मान लो बीसी को लगा दे, बीसी बीसी बीसी, तो बीसी ये आ गया ट्रांस पे। अब बताओ क्या करें, अब बताओ भाई, सोच लो सोच लो। एक बार बताओ, यहाँ पे सारे सिस बनाए थे, यहाँ पे एक ट्रांस बना के देखे सारे, देखो एक बार क्या कहते ए ट्रांस में, बी ट्रांस में, सी डी ट्रांस में। हाँ अब खुला ना, तो हम बीबी ट्रांस पे लगा दो और सीडी आ गया। अब देखो ये अलग हो गया ना सबसे, देखो एक बार नजर मारो, घुमा दो नजर, बोलो। यस मैम। यस मैम। बन गए? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? क्या इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? प्लीज चेक करिए। मैं रुकी हुई हूँ, देखो। अगर तुम लोग मेरा ही देख देख के बनाओगे ना, रट्टा नहीं मारना आपको, अपने आप भी देखना है कि मैम ने कैसे बनाया है, क्या आप बना पा रहे हैं ऐसे? तो मैंने सारे सिस में बना लिए, सारे मैंने ट्रांस में बना लिए, है ना। और अपना सीडी लगा लिया ट्रांस पे, फिर बीडी लगा लिया, फिर बीबी लगा लिया, फिर ए लगा लिया, देखो। और यहाँ पे सारे ट्रांस में, नजर मारो। हाँ मैम। अब आगे आते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव और कौन से। मैम ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मैम ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, देखो। और यहाँ पे बीबी ट्रांस में ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये तीनों, देखो इनका क्या होगा? मैम ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, देखो ये वाला प्लेन पास करोगे तो ए के नीचे ए, बी के नीचे बी। मैम ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्यान से नजर मारो, देखो ये वाला कहीं से भी पास कर लो मेरा बेटा, नहीं होगा। यहाँ पे भी कहीं से भी पास कर लो, नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या कहते हो? यस मैम। यानी कि हमारे क्या हो गए, 6 जीआई बन गए, 4 ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, तो टोटल कितने बनेंगे हमारे? 8 बनेंगे, ठीक है। जीआई प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, तो टोटल 8 आप लोगों का स्टीरियो आइसोमर होगा। तो स्टीरियो आइसोमर का नंबर जीआई प्लस ऑप्टिकल एक्टिव को करके काउंट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हो भी जाएगा, क्या बताइए? चेक करिए। ठीक है, 8 ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना। वैसे आप बना के भी देख सकते हो फ्री टाइम में। ए बी सी डी ई एफ ये सब क्या है आप लोगों के, बताओ? मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये क्या है? सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। तो जब आप इनको अरेंज करोगे ना मेटल के अराउंड, तो बेसिकली टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 15। और सारे के सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, सारे ग्रुप क्या है मेरा बेटा? डिफरेंट है, सारे लिगेंड डिफरेंट है, तो 30 ऑप्टिकल एक्टिव बनेंगे, ठीक है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालोगे? जीआई प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि 15 प्लस हाफ ऑफ 30,
तो कितने हो गए? 30 हो गए। बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? ऑल राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। आप ऐसे बना सकते हो, बनाना है तो जैसे एक में आप क्या दिखाओगे, ए के साथ बी को ट्रांस में दिखा दो, दूसरे में ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, ए को ई के साथ, ए को एफ के साथ, है ना? फिर बी को सी के साथ, डी के साथ, ई एफ के साथ ट्रांस में लगा दो। ऐसे ऐसे करके बनाओगे तो 15 बन जाएंगे तुम लोगों के, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। ये वाला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे तुम 10 स्टार लगाओ, 15 लगाओ, मतलब इसको एक डब्बे में ही बंद कर लो, ऐसे लिख लो, या फिर ये लिख लो जेई 2026। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रिडिक्टेबल होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था शायद कि कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री में प्रिडिक्टेबल होते हैं कि आने ही होते हैं, मतलब परंपरा बनी आ रही है बहुत सालों से। ये तुम्हारे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड्स में भी आते हैं और तुम्हारे जेई में भी आते हैं, तो ये बोर्ड्स का भी सवाल है, बता देगी। जितने भी मैंने तुम्हें जेई मेंस के बताए और जो जिसपे मैं डब्बे स्पेशल चीजें बनवाती हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुम अपने जेई 2026 में जब बैठोगे दिख जाएंगे तुम्हें क्वेश्चन। बेटा ये MAA क्या है? अब AA मेरा बेटा यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड, Ligand. और वो भी कौन सा? सिमेट्रिकल वाला, मतलब जिसमें जो डोनर एटम है वो सेम है, ठीक है? ओके लेट्स चेक। देखो अब होगा क्या, जैसे आप लोगों का एग्जांपल ये है इथाइलिन डायमीन, इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। ऑक्सलेट इसका पॉपुलर एग्जांपल है। दिख रहा है? तो एक्चुअली में हम दिखाते कैसे हैं, ये दो नाइट्रोजन डोनर है ना, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। देखो इधर ऐसे, जो ये बीच का है ना CH2 उसको हम ऐसे कर्व से दिखा देते हैं, ये ऐसे दिखा देते हैं और ये ऐसे दिखा देते हैं। देखो एक बार, अब मेरा बेटा यहाँ पे तुम सिस ट्रांस दिखा ही नहीं सकते, ठीक है? Yes, ma'am. ऑल राइट, बोलो। आप इसका सिस ट्रांस दिखा ही नहीं सकते, ठीक है? चलिए उसके बाद मैम फिर क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? हाँ होगा। ध्यान से देखो, इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो एक बार बताओ, जब मिरर में आप अपने लेफ्ट हैंड को देखोगे तो कैसा दिखेगा? वो राइट हैंड की तरह। तो मतलब जो मेरी ये लेफ्ट में थंब है वो कहाँ दिखेगी तुम्हें? राइट वाली चीज, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे भी देखो, जो तुम्हारा NN यहाँ पे राइट में, वो यहाँ दिखेगा। देखो इस तरीके से मिरर इमेज दिखेगी इसकी, नजर मारो, बोलो। Yes, ma'am. अब क्या है, एक काम करो, इसको इस पे रख दो। जैसे इधर आओ, इधर आओ, ये है, मैंने अपना राइट हैंड अपना लेफ्ट हैंड पे रख दिया, ठीक है? देखो इधर, देखो क्या दिख रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है ये? नहीं मैम, मेरा ये थंब यहाँ है, ये थंब यहाँ, और मेरी सारी देखो ना, जो मेरी छोटी वाली फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर के नीचे है, मतलब छोटी के नीचे इंडेक्स वाली है। तो यहाँ पे भी अगर तुम मेरा बेटा यहाँ पे इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला पार्ट कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा। तो मतलब ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। ओके मेरा बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, ठीक है? एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला। तो टोटल क्या होंगे? 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और स्टीरियो आइसोमर भी 2 होंगे। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो GI। क्लियर है? Yes, ma'am. कभी Yes, भी ma'am. ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाए ना, अपना हाथ देख लेना। हाथ, अपने हाथ कायरल होते हैं। अभी मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी मेरा बेटा। चलिए आइए, ऑर्गेनिक वाला, इसके एग्जाम्पल देखो। इस एग्जाम्पल को भी डब्बे में बंद कर लो। ये एग्जाम्पल बहुत, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और नहीं हो सकते, जरूर पॉसिबल होंगे, बट जो मेनली हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में आप लोगों को पढ़ाते हो यही होता है, ऑक्सलेट वाले और इथाइलिन डायमीन। तो ये पॉपुलर भी है, ठीक है? चलिए इसका सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये बनाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है? ये बनाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। हो जाएगा? तो ये क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और 2 बनेंगे।
तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 बन गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10th एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, बी वाला तो मोनोडेंटेट है और ए वाला क्या है, बाइडेंटेट है। तो इसको कैसे बनाया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी एक डब्बे में बंद करके 5 स्टार लगा लो, ठीक है। जैसे तुम्हें लिखना लिख लो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन ऑल्सो राइट जेई 2026। तो मेरा बेटा एक बार बीबी को हम क्या लगा लेते हैं, सिस पे लगा लेते हैं, क्या कहते हो। और एक बार हम किस पे लगा लेते हैं, ट्रांस पे लगा लेते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा ए है उसको ऐसे लगा लेते हैं, बोलो। और एक बार हम उसको ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो जीआई कितने बने, एक सिस और एक ट्रांस। तो जीआई तो अपने कितने हो गए मेरा बेटा, बोलो, 2 हो गए। जिसमें से यहाँ पे देखो बीबी मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे पास करो, कहीं से सिमेट्री पास नहीं होगी बेटा। अगर तुम सोचो मैम यहाँ पे भी है, तो रिंग को थोड़ी ना तोड़ते हुए जाओगे। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो पक्का क्या बनने वाली है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये क्या है मेरा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अगर तुम्हें याद भी ना रहे ना, तो एक चीज याद रखना, अगर मैम एक नीचे की तरफ रिंग बन रही है और एक ऊपर की तरफ, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा, ठीक है जी। तो आप इसको कैसे भी काट नहीं सकते, आप रिंग को थोड़ी ना, मतलब आधी रिंग ऊपर दिख रही है, आधी रिंग ऐसे ऐसे थोड़ी ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, आप कहीं से भी प्लेन पास नहीं कर पाओ। ऑल राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप Yes, ma'am. मत सोचिएगा कि मैम आपने तो कहा था कि लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए, मैंने कहा था मोनोडेंटेट लिगेंड शुड बी इन ट्रांस, ये बायोडेंटेट है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, Yes, ma'am. यहाँ पे टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनने वाले हैं, 3 बनने वाले हैं, ठीक है। क्यों बनने वाले हैं, क्योंकि एक कहाँ काउंट हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव में काउंट हो जाएगा। चलिए आइए, इसके बेटा ये सारे बच्चे जल्दी से डब्बे में बंद करेंगे, डब्बे में बंद करेंगे। देखो ये कौन से टाइप का है, MAA2, सॉरी MAA-V2 टाइप का है। देखो MAA2, क्योंकि 2 है ना। देखो भाई, ध्रुव आप इतना लेट क्यों आए हो जी। चलूं, चलो Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा मेरे को। वेरी गुड एवरीवन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। इजी सवाल है, कर लोगे।
बताओ जी, बताओ बताओ क्या होगा। चलो मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या, ए इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है इसके 3 होंगे, गलत है। ज्योमेट्रिकल तो 2 ही होंगे। ये कौन से टाइप का अभी बताया था ना, MMA2B2 टाइप का है ना। तो यहाँ पे सिसो ट्रांस तो बनेगा, लेकिन 2 बनेंगे। स्टीरियो आइसोमर टोटल 3 होता है, ज्योमेट्रिकल नहीं होते, तो ये गलत है। फिर ये कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल है। हाँ मैम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो पहला करेक्ट नहीं है, दूसरा करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आइए, Yes, ma'am. ये वाला ट्राई करो। इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा मेरा बेटा, क्या लग रहा है? Ma'am, first option A. फर्स्ट दिखाएगा? Yes, ma'am. नहीं दिखाएगा। कैसे दिखाएगा भाई? अगर तुम ट्रांस बनाओगे तो दो Cl को अगर तुम ट्रांस पे दिखाओगे, अभी बताया था यार, क्या करते हो तुम लोग, इधर देखो। तो यहाँ से अगर तुम ये वाला प्लेन पास कर देते हो, इधर आओ, नजर दौड़ाओ, इधर आओ, ये वाला, तो Cl के नीचे Cl नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बट यही अगर मैं Cl को सिस पे लगाऊं, फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे तो नहीं होगा प्लेन पास, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कौन से टाइप का, याद करो, Ma4B2 में नहीं बनता, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या है, Ma3B3, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। Ma3B3 में मैंने शायद पता नहीं बताया है कि नहीं बताया, इधर आओ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा, ध्यान से नजर मारना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो ना, कैसे नजर मारोगे, ये देखो, एक मिनट, अगर तुम ये वाला प्लेन पास कर देते हो, ये वाला, तो ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, है ना। और अगर यहाँ पे देखो ए ट्रांस पे है, तो ये दोनों ही क्या थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव थे। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए डन, आगे आते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। आपको बताना है इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमेशा ट्रांस वाले को देख के धोखा मत खाना, आपको बना के देखना पड़ेगा। तुम लोगों की कोई ट्रेन छूट रही होती है क्या, 1 घंटे में ऐसे भागने को रहता है जैसे तुम्हारे ना मम्मी खाना नहीं देगी तुम लोगों को अगर तुमने 2 मिनट ऊपर क्लास ले ली तो, है ऐसा है क्या? पता नहीं क्या ही आते हो फिर क्लास में करने। किसी दिन तुम लोग मिलो मेरे को, HP में तो मैं आऊंगी सितंबर में, मिलो तुम मेरे को, तो चाटा लगाऊंगी सबको जो ये बच्चे क्लास छोड़ के भागते हैं बीच में से। फिर कहते हैं मैम जेई हम कर लेंगे क्या मैम, हमने मेहनत तो बहुत की मैम, लेकिन नंबर ही नहीं आते मैम। कैसे करोगे?
चलिए बताइए क्या लग रहा है। D. डी। देखो ये वही वाला टाइप हो गया, MAA2B2 टाइप वाला, ठीक है। तो ये Yes, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये हो गया MA4B2 टाइप का, ये हो गया वही MA4B2 टाइप का, है ना। लेकिन ये ट्रांस है तो सिसो ट्रांस इनएक्टिव होगा। ये ट्रांस वाला अभी मैंने बताया था, MAA2B2 में ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो डी विल बी द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कौन सा है अपना 11th वाला। आइए भाई यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे क्या है, ए बाइडेंटेट है और बीसी क्या है, मोनोडेंटेट है। तो एक बार क्या करते हैं हम, बीसी को सिस पे लगा देते हैं, है ना, यही पॉसिबिलिटी है। और एक बार हम क्या करते हैं, बीसी को ट्रांस पे लगा देते हैं। क्या उसके अलावा भी है कोई और पॉसिबिलिटी। मैम हम तो ए को भी घुमा देंगे, ध्यान रखना ए के साथ ए होना चाहिए सिस वाले पे, है ना, एडजेसेंट पोजीशन पे। ऐसा नहीं कि तुम इसको कनेक्ट कर दोगे। गेटिंग माय पॉइंट। ए के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। क्लियर है। yes, ma'am. तो चलिए Yes, ma'am. अब चेक करो कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है भाई। मैम ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर मान लो आप ऐसे प्लेन पास कर दोगे तो ए के नीचे ए, बी ए के नीचे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये अपना ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। ठीक है। तो टोटल GI 2, ऑप्टिकली एक्टिव 2, तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 3। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे देखो इसके सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए सारे बच्चे, इसके सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कई बार एग्जामिनर बेटा NN लिख देता है और कई बार वो EN लिख देता है, ठीक है। तो घबराना मत कि क्या लिख दिया। चलो नेक्स्ट हम बनाते हैं 12th वाला। यहाँ पे क्या है, MAA B2C2, मतलब AA तुम्हारा वही बाइडेंटेट है, B और C क्या है मेरा बेटा, Monodentate. Ligand. हाँ बस एक बोलता है, तुम लोग उसके पीछे बोलते हो। चलिए कैसे करें, चलिए तो हम एक काम करते हैं, BB CC और AA को ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। और एक बार क्या करते हैं, BB को ट्रांस पे लगा लेते हैं, क्या कहते हो। और एक बार CC को ट्रांस पे लगा लेते हैं, बोलो। देखो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, प्लीज चेक, प्लीज चेक। नहीं है और पॉसिबिलिटी। अब चेक करो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सेम मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पे, सेम मोनोडेंटेट ट्रांस पे, ठीक है। पहले वाला बताओ मेरे को, पहले वाला ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। मैम एक्टिव है। Active. तुम कहीं से भी पास कर लो, प्लेन पास नहीं होगा तो इसके नाम के 2 बनेंगे। ऊपर देख के मत देखना, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 2 ऑप्टिकल एक्टिव हैं जिसमें से, तो टोटल कितने हो गए अपने, 4 हो गए, ठीक है। चलिए Yes, ma'am. उसके बाद है ये वाला भी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी तुम लिख सकते हो JEE 2026, इस पे भी तुम लिख सकते हो 2026। यहाँ पे AB क्या है, अब AB यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है ना। जैसे ग्लाइसिनेटो, याद है ग्लाइसिनेटो में ऑक्सीजन होता है डोनर और नाइट्रोजन भैया जी होते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, आइए, ठीक है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, AB, ठीक है, AB और AB, बोलो क्या कहते हो, बना लें, बना लिया ऐसे। और क्या पॉसिबिलिटी है देखना, और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या करें,
ए के सामने ए ले आए, चेक करो, और बी के सामने बी ले आते हैं, बोलो। ए के सामने ए ले आओ, बी के सामने बी ले आओ, बोलो। अलग हैं ये दोनों, प्लीज चेक, प्लीज चेक। देखो ना, यहाँ पे ए के सामने, ए के यहाँ था ना, तो मैं ए के सामने ए ले आई, यहाँ पे बी बी सामने नहीं थे तो मैं बी बी के सामने ले आई, इस तरीके से। तो यानी कि मेरा बेटा दो बन गए तुम्हारे सिमेट्रिकल आइसोमर। अब चेक करके बताओ क्या ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हैं या नहीं है। मैम दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कहीं से भी प्लेन पास कर लो, नहीं जाएगा मेरा बेटा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ऊपर की साइड रिंग, मैंने कहा था नीचे की साइड रिंग अगर प्रेजेंट होती है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो इसकी मिरर इमेज होगी। यू कांट सुपर इम्पोज टू ईच अदर। आई होप इज इट क्लियर, बताओ भाई, इज दैट क्लियर? चलो यस मैम। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। यही एग्जाम्पल आपको पेपर में भी दिखाई देंगे। बन गया? Yes. अब यस है, मैम। अब है MaB2B2, मतलब AB इज बाइडेंटेट, B इज योर मोनोडेंटेट। कैसे बनाए देखना एक बार, सोचो, कोई मुझे बताओ भाई। BB को सिस पे लगा लूं? हाँ मैम बिल्कुल लगा लो, क्या दिक्कत है, लगा लो। लो मैम लगा लिया। मैम BB को किस पे लगा लो? ट्रांस पे लगा लो, लगा ले, थोड़ा बता दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम लगा लिया। मैम BB को ट्रांस पे ही रखो, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ए अभी, अरे एक सेकेंड, ए बी क्या है, आपस में सामने है ना, यहाँ पे देखो इधर, अरे उल्टा लगा दिया, एक मिनट, Yes. लेट मी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, ठीक है। तो ए अभी यहाँ पे है ना, सेम साइड पे दिख रहे हैं, तो ए क्या करो आप, अपोजिट पे ले जाओ। देखो बन गया? Yes, ma'am. चलो अब हमें और क्या बना सकते हैं मैम, यहाँ पे ना बीबी को आप सिस पे ही रखो, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। बीबी को आप सिस पे ही रखो, और क्या होगा, ए के सामने बी है ना, अब ए के सामने ए बना दो मैम, बोलो। Yes, हाँ मैम ma'am. बना दो। अब आप मैम क्या करो, बी के सामने बी लगा दो, बी ने क्या दिक्कत है, बी ने कुछ नहीं किया मैम, उसको भी लगा दो। तो स्मॉल बी को सिस पे ही रखो, कैपिटल बी और कैपिटल बी को किस पे लगा दो, बोलो। Space. Transfer. बन गए 5, इसके अलावा तो नहीं है पॉसिबिलिटी। तो देखो भाई, यहाँ पे बी सेम ट्रांस पे है, मोनोडेंटेट, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी चेक करो, बाकी चेक करो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, चेक करिए प्लीज, चेक करिए। सब में देखो एक ऊपर एक नीचे रिंग है ना, तो प्लस माइनस इसका बनेगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी। तो 6 ऑप्टिकल एक्टिव हैं, टोटल 5 GI है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 5 प्लस हाफ ऑफ 6 यानी कि 8। 8. कैसा लग रहा है, मुश्किल है क्या, प्लीज कंफर्म करो। नितांत, निशिता, आदित्य, रिधिमा, मुश्किल है क्या? तन्वेशा, प्रिंस तो चुप रहता है, बोलता ही नहीं है। No, ma'am. देवांशी, नंदनी, हिमानी, अरे यार बोला करो यार, पूरे निकल जाएंगे। अप्रैल से पढ़ने आ रहे हो ना तुम लोग मेरे पास, अप्रैल चला गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त भी आधा गया। थोड़ा सा रहो यार, बड़ा टाइम हो गया, फिर भी नहीं बोलते हो। चलो ये वाला तुम ट्राई करो, ट्राई करके मुझे बताओ क्या 6 GI बन रहे हैं यहाँ पे। एवरीवन प्लीज ट्राई,
चलो चलो, कोई भी मेरी स्क्रीन की तरफ नहीं देखेगा, सब अपना बनाएंगे। बना क्या? टोटल 6 बन रहे हैं बेटा, जिसमें से पहले वाला ऑप्टिकल एक्टिव है। देखना एक बार, यही बना रखे हैं क्या तुम लोगों ने? तीसरा भी, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी। ये वाला इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर तुम ये वाला, कौन से वाला प्लेन पास करोगे? ये वाला कर लो। ए के सामने ए आएगा और बी के सामने बी आएगा, तो ये इनएक्टिव होगा। तो 10 ऑप्टिकली एक्टिव हो गए और 6 ज्योमेट्रिकल आइसोटोप। ठीक है, देखो Yes, भाई, ma'am. क्वेश्चन हम कल ही करेंगे, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हम कल करेंगे। देखो बन गया क्या? कंफर्म करो बेटा। Yes, ma'am. बने. नितांत बना, आदित्य, अनुज बना क्या, प्रिंस, निशिता बन गया है, रितिमा, Yes, ma'am. देवांशी, नंदनी बना क्या? Yes, ma'am. ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है जितने आज मैंने बनवाए हैं, अगर